जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम एक हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बताते हैं और जो विज्ञान के ऊपर पूरी खरी उतरती है, चरक संहिता के एक दिनचर्या के एक अंग के बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। उससे पहले यदि हम बातचीत करें तो आप सामने एक पोस्टर देख रहे हैं। इस पोस्टर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे भारत में सदियों से हमारी, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता, 2000, 4000, 5000 साल पुरानी, मैं यदि आपकी दूसरी पीढ़ी की बात करूं, आप अपने दादा दादी को याद कीजिए, नाना नानी को याद कीजिए, आपको कुछ ऐसे अपने अड़ोस पड़ोस में या परिवार में लोग ऐसे मिले होंगे जो जिंदगी में कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, जिंदगी में जिन्होंने कभी कोई पेस्ट नहीं की, कोई ब्रश नहीं की, आधुनिक दातुन करते रहे या मंजन करते रहे, या नमक से, हल्दी से, या घर पर कोई मंजन बनाकर वो करते रहे, किसी भी प्रकार से नीम की, कीकर की, बबूल की, दूसरी दातुन से उनके दांत बिल्कुल ठीक रहे, उन्होंने आयुर्वेद के कुछ नियमों को अपनाया। लेकिन आज हम देखते हैं, देखिए भारत में एक कंपनी आई कोलगेट पामोलिव के नाम से। 17वीं शताब्दी में ये कंपनी बनाई गई थी। पहले ये कंपनी कुछ साबुन बनाती थी, कुछ और बनाती थी। फिर जब झाग उठने वाला साबुन उसने बनाया तो उसने देखा कि ये जो झाग उठने वाला साबुन है, झाग से जो सफाई होती है, तो उन्होंने एक जार के अंदर उस झाग उठाने वाले मटेरियल में कुछ सुगंधित पदार्थ डालकर उसको बेचना शुरू किया कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के नाम से बेचना शुरू किया। 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास ही जेल में एक कैदी ने एक हड्डी के ऊपर के टुकड़े के ऊपर कुछ छेद करके उस छेद के अंदर कुछ जानवरों के बालों को घुसाकर एक ब्रश का रूप दिया था, वैसा ब्रश बनाया था कि ब्रश से दांतों को साफ किया जाता है। तो उस पेस्ट को उस ब्रश के ऊपर लगाकर प्रयोग करने का 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस कंपनी ने दूसरे देशों में यह बेचना शुरू किया। फिर 1937 में जब अंग्रेजों का राज था तो यह कंपनी भारत आई और भारत आकर इस कंपनी ने 1937 में केवल 1.5 लाख रुपए की पूंजी लाकर अपने देश में काम करना शुरू किया, कारोबार करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। इस 1.5 लाख रुपए की पूंजी से उसने हिंदुस्तान के लोगों को यह कहा कि तुम ये जो दातुन करते हो ये बहुत खराब है, मंजन करते हो ये खराब है, नीम के अंदर कोई गुण नहीं है, तुलसी के अंदर कोई गुण नहीं है, वज्रदंती के अंदर कोई गुण नहीं है, अकरकरा के अंदर कोई गुण नहीं है, करंज के अंदर कोई गुण नहीं है। ये नीम, बबूल, कीकर की दातुन करोगे तो इससे मसूड़े खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। घर का कोयले का मंजन करोगे या नमक का मंजन करोगे या सरसों के तेल से या नारियल के तेल से मंजन करोगे, फिटकरी के कुल्ले से पानी करोगे या लौंग को दांत के नीचे दबाओगे तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये क्योंकि भारत में 1937 से पहले ये सारी चीजें प्रयोग होती थी और ये सारी चीजें प्रयोग होती थी तो देश के लोगों के दांतों के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, उनको दांत निकलवाने जाना नहीं पड़ता था, उनके दांतों के अंदर कैविटी भी बहुत कम होती थी। किसी 100 व्यक्तियों में एकाध व्यक्ति के दांत या मसूड़े खराब होते थे, 99% व्यक्तियों के दांत और मसूड़े बिल्कुल ठीक रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके भोजन में आदत थी कि वो कुछ भी खाते थे तो कुल्ला करते थे। क्योंकि भारतीय परंपरा में यह बहुत महत्व दिया गया है कि जब भोजन करने बैठे तो करने बैठते हुए पहले हाथ धोएं और भोजन कर चुके हों तो करने के बाद कुल्ला जरूर करें। और ये 2 बेसिक सिद्धांत, कुल्ला करने का सिद्धांत साफ साफ ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई पेस्ट ना करे, कुछ भी ना करे और केवल अच्छे से कुल्ला भी करता है तो उस व्यक्ति के दांत उससे अच्छे होंगे जो महंगी से महंगी पेस्ट खरीदता है। तो उन्होंने 1937 में यह प्रचार शुरू किया कि अगर आप नमक का प्रयोग करेंगे, कोयले का प्रयोग करेंगे, तेल का प्रयोग करेंगे तो ये आपके दांतों को खराब कर सकता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट एड है जो पेपर के अंदर उन्होंने खूब छापा और छाप छाप कर देश के लोगों के मन में ये बिठा दिया कि ये नमक, कोयला, लौंग, हल्दी, तुलसी, वज्रदंती, बबूल, ये सब तो दांतों के लिए हानिकारक चीज है और दांत को यदि ठीक रखना है तो केवल हम पेस्ट करें, पेस्ट से ही दांत ठीक हो सकते हैं। अब ये 1985 का ऐड है। 1985 का दशक में देखिए भारत की 70% आबादी गांवों में रहती थी और गांवों में लोग पेस्ट नहीं करते थे, मंजन करते थे। और मंजन भी कौन सा करते थे? घर का बना हुआ या दातुन करते थे। अब उन लोगों को पेस्ट करवानी थी तो ऐसे विज्ञापन लगाए गए, निकाले गए। आपने एक विज्ञापन देखा होगा, आप यदि 40 साल से ऊपर की आपकी उम्र है तो आपने रामायण जब आती थी तो रामायण के समय में एक विज्ञापन देखा होगा कि एक गांव का सीन आता है, अखाड़े का सीन। एक पहलवान है, पहलवान अपनी भाभी को आवाज देता है दंड उठाते उठाते कि भाभी मुझे बादाम वाला दूध दे दीजिए
और साथ में थोड़ा सा कोयला दे दीजिए। अब भाभी पूछती है कि कोयला किसके लिए, तो वो कहता मंजन करने के लिए। तो अब बैकग्राउंड से आवाज आती है और वो भाभी कहती है वाह देवर जी, बदन के लिए तो बादाम और दूध खिला रहे हो, लेकिन दांतों के लिए कोयला, ऐसा नहीं चलेगा, कोयले से दांत खराब हो जाते हैं। फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है कि कोयला दांत के एनामल को घिसा देता है, दांत को पूरी तरह से खराब कर देता है। इसलिए यदि आपको अपने दांतों को ठीक रखना है तो आप कोलगेट का टूथ पाउडर कीजिए, कोलगेट का मंजन कीजिए, कोलगेट का आप पेस्ट कीजिए, इससे आपके दांत ठीक होंगे। अब वही कंपनी है, 20 साल बीतते बीतते 2016 में लगभग 30 साल बाद ये कंपनी अपने विज्ञापन में कहती है कि क्या आपके पेस्ट में नमक है? फिर कहती है आपके पेस्ट में क्या कोयला है, चारकोल है? और कहती है कि अगर मुंह को साफ करना है तो चारकोल से ही साफ कर सकते हो। आज ये विज्ञापन क्या चलाते हैं, छोटे बच्चों के माध्यम से साइकोलॉजिकल क्या बीकर दिखा करके, ये हमारा मुंह है, ये गेटवे है, इसके बैक्टीरिया को साफ करना है तो ये विज्ञापन चलाना पड़ेगा। एक छोटा सा आज का विज्ञापन भी आप देख लीजिए। गुड मॉर्निंग। नो पापा स्टॉप। क्यों? पहले वेट कोलगेट वेट शक्ति। हाँ, कोलगेट वेट शक्ति। देखो पापा, ये है आपका मुंह जो है एंट्री पॉइंट, राइट मामा? मुंह में रात भर का डर्टी कीटाणु सीधा अंदर। कोलगेट वेट शक्ति के 5 नेचुरल तत्वों वाला फॉर्मूला कीटाणुओं का मुंह में ही सफाया करे और अंदर जाने से रोके, ताकि मुंह हो स्वच्छ और पापा हेल्दी। कोलगेट वेट शक्ति, मुंह स्वच्छ तो आप हेल्दी। इन्होंने टूथपेस्ट निकाला है वेद शक्ति के नाम से। इनको वेद से कोई लेना देना नहीं, दर्शन उपनिषद से कोई लेना देना नहीं, आयुर्वेद को नहीं मानते, चरक सुश्रुत को नहीं मानते। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत में इन्होंने देखा कि एक बड़ा बाजार ऐसा है जो आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करता है। अब आयुर्वेद के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों को यदि कोई हमें अपना उत्पाद बेचना है तो आयुर्वेद से मिलता जुलता नाम, तो अब क्योंकि ना तो संस्कृत आती है ना उनमें आस्था है, तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर ऐसे एक वेद शब्द लिया, आयुर्वेद में से आधा, और शक्ति शब्द लिया ताकि आम आदमी को समझ में आ जाए कि इसके अंदर आयुर्वेद की शक्ति है, और उन्होंने ये पेस्ट लॉन्च कर दिया। अब इस पेस्ट के विज्ञापन में वो क्या प्रमोट करते हैं कि ऐसे अगर चारकोल बीकर के अंदर है तो उसके अंदर से सफाई अच्छी होती है। अगर हम केवल ये तर्क माने किसी कंपनी का, तो ऐसे तो तेजाब के अंदर से आप कुछ डालेंगे तो वो ज्यादा साफ करेगा, डिटर्जेंट के अंदर से कुछ डालेंगे तो ज्यादा साफ करेगा। केवल भौतिक चीजों को जो साफ कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दांतों के लिए भी अच्छा है। एक विज्ञापन और देखते हैं, कोलगेट ने जो अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग की उसमें बीच में उन्होंने क्या दिखाना शुरू किया कि किस प्रकार से उन्होंने, जब ये रिसर्च में जब साबित हो गया कि नीम, तुलसी, वज्रदंती, लौंग ये दांतों के लिए बहुत अच्छा है, तो उन्होंने अपनी एड में, अपनी पुरानी एड से पलटते हुए उन्होंने एग्रेसिव एड करनी शुरू की कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। देखिए किस प्रकार से ऐड करते हैं। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। मसूड़ों में तकलीफ? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? डीप क्लीन एहसास? डीप क्लीन एहसास? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट देता है डीप पीला। क्या आपके दांतों में पीलापन है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? हाँ। नींबू और नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट हेल्दी व्हाइट में है नींबू और खून। मसूड़ों से खून, पायरिया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक और नीम की शक्ति। अब ये देखिए, ये अपने विज्ञापन में किस प्रकार से दिखाते हैं। पहले इन्होंने नमक की बात की, फिर नीम की बात की, फिर नींबू की बात की, और पहले इन्हीं चीजों का विरोध किया। और जब इन्होंने देखा कि हमारे पेस्ट से लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, और जब वो पेस्ट बेचते थे तो क्या कहते थे, कोलगेट का सुरक्षा चक्र। जब पेस्ट बेचते थे तो क्या कहते थे कि इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, मतलब भारत के सारे डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित। जब इसके बारे में मैंने एक अपने दांतों के डॉक्टर से बात की कि ये कैसे है कि कोलगेट क्या दांतों की संस्था द्वारा प्रमाणित है, तो उसने कहा कि जो इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन है ये एक प्राइवेट बॉडी है कि कुछ डॉक्टरों ने मिलकर अपनी रजिस्ट्रेशन करके एक अपनी संस्था बना दी,
अब उस संस्था के डॉक्टरों को मीटिंग करने में जो रहने के लिए होटल बुक करवाता है, जो खाने के लिए उनके भोजन को प्रायोजित करता है, उनकी मीटिंग करवाता है, उनको गिफ्ट देता है, तो उसी ब्रांड को ये रिकमेंड कर देते हैं। तो दूसरे शब्दों में कोलगेट जिस एसोसिएशन को रिकमेंड करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको प्रायोजित करता है, तो उसी के बारे में उसको नंबर 1 का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ऐसा रिकमेंडेशन कर दिया जाता है। ऐसे मेरे एक जानने वाले डॉक्टर ने बताया। फिर मैंने कहा कि ये एक ब्रांड को रिकमेंड क्यों किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि दांतों के जितने डॉक्टर हैं उनके पास इतने गिफ्ट आते हैं कि उनको पूरी जिंदगी कभी कोई माउथ वॉश, कभी कोई पेस्ट, कभी कोई ब्रश खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। गिफ्ट में हमें कंपनियों से ऐसे प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। अभी देखिए, कोलगेट ने वेद शक्ति में नीम की बात की, लौंग की बात की, तुलसी की बात की, आंवला की बात की, हनी की बात की, और ये सारे उत्पाद वो हैं जो हम रसोई घर में सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं। इसमें कोई भी उत्पाद ऐसा नहीं है जो हमने प्रयोग नहीं किया। लेकिन इन मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया, इन सारे उत्पादों से हमें दूर करके हमें केमिकल वाले उत्पाद खिलाने शुरू किए। और फिर बीच में एक 2 कपड़े पहनने वाला, एक योग करवाने वाला बाबा जी आया, एक पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जैसे आयुर्वेद के योग के मर्मज्ञ आए, और उन्होंने जब देश के लोगों को जगाया, देश के लोगों को उठाया और उनको बताया कि देखिए योग ये है, आयुर्वेद ये है, इसको करने से ये हो सकता है। तो देश के लोगों के सामने जब अच्छे आयुर्वेद के, दंत कांति जैसे अच्छे पतंजलि के उत्पाद उपलब्ध करवाए, और हर्बल के नाम से, औषधियों के नाम से, जो 1937 में केवल 1.5 लाख रुपए लेकर जो कंपनी आई थी, उसने 2010-11 आते आते भारत के अंदर 4000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार करना शुरू कर दिया। 4000 करोड़ रुपए अपने भारत के लोगों की जेब से निकालना शुरू कर दिया। तो केवल दंत कांति लॉन्च करने के बाद ही इसी लौंग से लेकर, नींबू से लेकर लगभग 34 प्रकार की जड़ी बूटियों से टूथपेस्ट बनाकर जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश के लोगों को दी, तो देश के लोगों में जिस व्यक्ति ने एक बार वो टूथपेस्ट की, तो केवल उसी टूथपेस्ट का प्रयोग किया, और देखते ही देखते 80 साल का जमा हुआ कोलगेट का जितना आधार था उसको धराशायी कर दिया। तो 1916-17 आते आते कोलगेट ने यह सोचा कि अब हमें यदि मार्केट में सरवाइव करना है, मार्केट में बने रहना है, तो हमें भी हर्बल का आवरण ओढ़ना पड़ेगा, हमें भी हर्बल के नाम से कुछ फूल पत्तियों का विज्ञापन करना पड़ेगा। और उन्होंने एग्रेसिव विज्ञापन करते हुए उन्होंने वेद शक्ति के नाम से अपना पेस्ट लॉन्च किया। अब क्योंकि आयुर्वेद में उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ना आयुर्वेद की उन्होंने समझ है, तो उन्होंने अपने पेस्ट में क्या दिखाया कि हम इसके अंदर तुलसी डालते हैं। आप में से जो अनपढ़ से अनपढ़ हमारे घर में हमारी दादी नानी है, हमारे घर में कोई रहने वाली हमारी माता है, वो भी जानती है कि तुलसी को हमें कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। उसको साइंस नहीं पता, उसको नहीं पता कि तुलसी के अंदर क्या है, दांत की हार्डनेस क्या है, लेकिन उसको यह पता है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तुलसी लक्ष्मी माता है और लक्ष्मी माता को दांत के नीचे नहीं लाना चाहिए। लक्ष्मी माता को चरणामृत में लेना है तो सीधा हम गटक जाएंगे, सीधी वो आंत में जाएगी, लेकिन दांत के ऊपर हमें उसको टच नहीं करवाना है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? क्योंकि साइंटिस्ट ने यह पाया कि तुलसी के पत्ते के अंदर मरकरी होता है, और मरकरी जब दांत से टच करता है तो दांत की जो बाहर की परत है, जिसको एनेमल कहा जाता है, उसको डैमेज कर देता है। वो परत इतनी हार्ड होती है कि डायनासोर के दांत, अभी 200 करोड़ साल डायनासोर को हो चुके हैं, लेकिन 200 करोड़ साल बाद भी डायनासोर के दांत आज भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि दांतों की मजबूती, हार्डनेस इतनी ज्यादा है कि वो 200 करोड़ सालों में भी गलती नहीं है। तो इस 200 करोड़ सालों में भी जो चीज नहीं गलती, उस चीज को गलाने का काम ये केमिकल करते हैं। तो दांतों की एनेमल को खराब करने का काम तुलसी के अंदर जो मरकरी होता है वो करता है। अब तुलसी के लाभ बहुत हैं, लेकिन दांत के लिए हानिकारक है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में, आयुर्वेद में ये जानकारी जन जन तक ये पहुंचाई कि अब सबको हम बताएंगे कि तुलसी के अंदर मरकरी है, मरकरी दांत को नुकसान करता है, तो समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने धर्म से जोड़ते हुए इसको कह दिया कि तुलसी का प्रयोग करना, लेकिन तुलसी को दांत से टच नहीं करना, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी है और लक्ष्मी माता है, विष्णु भगवान जी के परिवार से हैं, तो इसको हमें दांतों से टच नहीं करना। तो ऐसी व्यवस्था अपने भारत में बनाएगी। लेकिन अब क्योंकि इनको समझ नहीं है, अब इन्होंने कुछ नाम सुना कि तुलसी है, नीम है, इन्होंने उठाकर ये सारी चीजों की फोटो इसके ऊपर चिपका दी और इसके नाम से इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। अब जब पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और स्वामी जी ने कई बार बोला कि ऐसे तुलसी तो दांत के लिए नहीं होती, तो उन्होंने अब अपने विज्ञापन से तुलसी को हटा दिया है। तुलसी की वो कम बात करते हैं, विज्ञापन में कम दिखाते हैं। और जब उन्होंने विज्ञापन चलाया तो उन्होंने विज्ञापन में क्या कहा? वेद और विज्ञान का अद्भुत संगम। मतलब
साइकोलॉजिकल वो हमें मैसेज क्या दे रहे हैं कि वेद अलग है और विज्ञान अलग है, मतलब वेद विज्ञान नहीं है। तो अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी साइकोलॉजिकल वो हमें ऐसे संदेश देते हैं कि जिससे हमारी धर्म परंपराओं के प्रति हमारी रुचि खत्म हो जाए। अभी एक नई घटना हुई है, अभी दिल्ली के सारे अखबारों में ये फुल पेज की एड छपी, अभी 4 दिन पहले दिल्ली के सारे अखबारों में ये एड छापी गई। कोलगेट ने एक उत्पाद लॉन्च किया, वेद शक्ति ऑयल पुलिंग। अब ये वेद शक्ति ऑयल पुलिंग क्या है, आप और हम भूल गए हैं, लेकिन जब कोलगेट ने देखा कि एक बड़ा बाजार ऐसा है जिस बड़े बाजार में हम दोहन कर सकते हैं और मुंह की बीमारियों को यदि दूर करना है, तो देखिए अभी आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत के डॉक्टर के पास जाकर जब आप दांतों में फिलिंग करवाते हैं, मसूड़ों का कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो डॉक्टर आपको एक चीज देता है जिसको हेक्सेडाइन कहते हैं, माउथ वॉश टाइप का देता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो ऐसी बहुत सी रिसर्च हो चुकी हैं जो ये कहते हैं कि जो हेक्सेडाइन जो काम करता है उससे भी ज्यादा काम जब हम तेल को मुंह में धारण करते हैं। देखिए आयुर्वेद में जितनी दिनचर्या है, मैं आपको महर्षि चरक सुश्रुत का नाम सुना होगा, वाघभट्ट जी का नाम सुना होगा, तो ये महर्षि वाघभट्ट जी ने अपने अष्टांग हृदय में, ये हेक्साडाइन है, आपने जिन्होंने दांत का ट्रीटमेंट करवाया है उन्होंने जरूर प्रयोग की होगी, हर डॉक्टर इसको लिखता है, तो मैं इसकी भी बातचीत करूंगा। अभी देखिए अष्टांग हृदय में हमारे महर्षि वाघभट्ट ये लिखते हैं कि जो हमारी दिनचर्या है, सुबह उठना, सुबह उठकर पानी पीना, उसके बाद दांत धोना, उसके बाद मंजन करना, उसके बाद अंजन करना, उसके बाद गंडूश करना, ये सारी बातचीत वो उसमें करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो वो एक प्रक्रिया और कहते हैं, वो कहते हैं कि संस्कृत में एक शब्द है जिसको बोलते हैं कवल। कवल क्या है, जब हम मुंह में पानी भर के कुर्ले करते हैं, मतलब मुंह में इतना पानी भरा कि हम उसको दाएं बाएं हिला सकें, उसको बोलते हैं कवल करना, मतलब कुल्ला करना। और वो कहते हैं कि देखिए अब कोलगेट शुरू में क्या कहता था, आधुनिक कंपनियां टूथब्रश बेचने के नाम पर क्या कहती थी कि जी दातुन या मंजन या हमारी उंगली केवल बाहर से सफाई करती है, अंदर से सफाई नहीं करती, दांत के बीच में नहीं जा पाती, दांत के पीछे वाले हिस्से में नहीं जा पाती, तो इसलिए ये मंजन से या उंगली से पूरी अच्छी दांतों से अच्छे से सफाई नहीं होती। तो इसके लिए ब्रश करना बहुत आवश्यक है, ब्रश खरीदना बहुत आवश्यक है। फिर ब्रश के भी अलग अलग डिजाइन निकालने पड़े कि इसमें जिग जैग है, इसमें ऐसा है, इसमें उल्टे हैं, इसमें सीधे हैं, ये ऐसे एंगल पर बना हुआ है कि दांत के अंदर वाले हिस्से में जा चुका है। तो अपने आयुर्वेद के अंदर बहुत पहले जैसे कुल्ला करने का विधान दिया, ऐसे ही आयुर्वेद के अंदर एक प्रक्रिया आती है जिसको बोलते हैं गंडूश। गंडूश क्या है, गंडूश को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑयल पुलिंग। अब ये ऑयल पुलिंग और गंडूश क्या है, ये ऑयल पुलिंग और गंडूश है कि जब हम मुंह में तेल भरते हैं, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि यदि हम तिल का तेल मुंह में भरें और पूरा मुंह में भर लें जिससे और तिल का तेल नहीं लिया जा सके, उसको गले के अंदर नहीं लेना है और भर के मुंह को फुलाकर रखना है और 5 मिनट तक, 7 मिनट तक, 10 मिनट तक उसको भर के रखें, जब तक नाक से और आंख से पानी ना गिरने पड़े उतनी देर तक उस तेल को मुंह में भर के रखें, तो इसको गंडूश बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो तेल हम मुंह में भर के रखेंगे उस तेल के अंदर लार मिलेगी और मुंह के अंदर लगभग 700 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया हैं। तो जितने खराब बैक्टीरिया हैं मुंह के अंदर, मुंह के दांत के और मसूड़े के हर हिस्से तक वो तेल टच होगा और वो जो तेल जो टच होगा तो वो मसूड़ों को हील करने का काम करेगा, दांत के अल्सर को ठीक करने का काम करेगा। जितने हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो उस तेल के अंदर घुल जाएंगे और 5, 7, 10 मिनट के बाद जब आंख से, नाक से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगे तो उस तेल को हम बाहर थूक दें और पानी के साथ कुल्ला कर लें। तो इस प्रक्रिया को चरक संहिता के अंदर भी कहा गया है। ये देखिए चरक संहिता है, इसके अंदर भी, चरक संहिता की मैं बात करूं तो चरक संहिता में तेल से गंडूश करने के बात की है। वो कहते हैं कि तेल से जब गंडूश करते हैं तो मुख पाक से लेकर मुंह में अल्सर होना, मुंह में बैक्टीरिया होना, मसूड़ों का सड़ना या दांत के अंदर जो एनामल खराब होता है, दांत के अंदर मुंह की बदबू आती है, ये सारी बीमारियां दूर करती है। और मैं ये केवल ये नहीं कह रहा कि चरक जी ने कहा है या वाघभट्ट जी ने कहा है तो आप मान लो, इसके ऊपर 50 से अधिक रिसर्च हो चुकी हैं। और उस रिसर्च पेपर में ये पाया है कि जब हम मुंह में तेल भरते हैं ना, 1-2 ग्रुप बनाए गए, एक रिसर्च की गई, उसमें एक ग्रुप को मुंह में तेल भरकर गंडूश करने के लिए कहा गया और एक ग्रुप को ये जो हेक्सीडाइन है ये दी गई कि मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, मुंह के अंदर लार कितनी पैदा होती है, लार का पीएच कितना है, मुंह कितनी देर में सूखता है, मुंह के अंदर बैक्टीरिया
कि काउंट में कितना परिवर्तन आता है। इसके बाकायदा 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप जिसको कुछ नहीं दिया गया, एक ग्रुप जिसको हेक्सेडाइन से बार बार कुल्ले करवाए गए, माउथवॉश किया गया, जो माउथवॉश के नाम से पूरी दुनिया में एक बड़ा कारोबार है और उसके नाम पर केमिकल बेचे जाते हैं। लेकिन अपना आयुर्वेद इतना समृद्ध रहा है कि इसमें बहुत पहले से गंडूश करने का विधान दिया है। और इस गंडूश के ऊपर आप देख रहे होंगे कितने रिसर्च पेपर हैं, 296 रिसर्च पेपर हैं केवल ऑयल पुलिंग पर। गंडूश को ऑयल पुलिंग बोलते हैं, मतलब मुंह में तेल को धारण करना। तो इसके ऊपर 296 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। और सारी रिसर्च में क्या कहा गया है कि ये जो गंडूश करना है, महर्षि चरक ने जो हजारों साल पहले कहा है, वो 100% साइंटिफिक है। अब ये रिसर्च हुई, ये रिसर्च दूसरे लोगों ने भी की, कुछ अपने देश के अंदर भी हुई है। अब कोलगेट को यह पता लगा कि आने वाले समय में हेक्सेडाइन तो चलने वाली है नहीं, लोग ऑयल पुलिंग करेंगे, गंडूश करेंगे। लेकिन भारत के लोग हैं, भारत के लोगों को जब तक पूरी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई जाए। अब ये देखिए, ये पूरा एक पेपर है, रिसर्च पेपर है, जिसमें गंडूश के साथ, उसके साथ हेक्सेडाइन के साथ उसकी पूरी कंपेयर की गई है। आप गूगल स्कॉलर के ऊपर चले जाइए, गूगल स्कॉलर के ऊपर आपको ये सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं। अभी समय कम है तो इसलिए मैं आज इसकी बातचीत बहुत डिटेल में नहीं करूंगा। तो जब कोलगेट को ये पता लगा कि आने वाला समय ऑयल पुलिंग का है, तो उन्होंने ये 200 ग्राम तिल का तेल के नाम से ये प्रोडक्ट निकाला कि लोगों को कहा कि आपको यदि अपने दांत ठीक करने हैं तो ऑयल पुलिंग कीजिए, मतलब मुंह की बीमारियों से लाभ मिलेगा। तो उन्होंने 200 ग्राम तिल का तेल, अब तिल के तेल में 100 ग्राम तिल के तेल में इन्होंने थोड़ा सा सुगंधित यूकलिप्टस का तेल डाल दिया, 600 मिलीग्राम, 660 मिलीग्राम, और उसके बाद थोड़ी सी इन्होंने लौंग डाल दी, मतलब 1,00,000 मिलीग्राम में 177 मिलीग्राम इन्होंने लौंग डाली। थोड़ा सा नींबू डाला, 1,00,000 मिलीग्राम में केवल 10 मिलीग्राम। थोड़ी सी इन्होंने तुलसी डाली, कितनी डाली, 1,00,000 मिलीग्राम में केवल 5 मिलीग्राम, मतलब 1,00,000 का केवल 5वां हिस्सा। बाकी इसमें तिल का तेल डाला और ये डालकर इन्होंने पैकेजिंग बनाकर इसको बेचते हैं 350 रुपए में। आपको खरीदना नहीं है। अब ये जो ऑयल पुलिंग है, ये कोलगेट ने लॉन्च की है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ा कोई साइंस है। कोलगेट कोई खामखा की ऐसी चीज जो वेद और आयुर्वेद से जुड़ी हो, ऐसी कोई लॉन्च करने वाली नहीं है। तो इस ऑयल पुलिंग का हमारे आयुर्वेद के सारे सिद्धांतों में वर्णन है, आपने और मैंने आज तक नहीं की। अब जब कोलगेट ने ये लॉन्च की तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा हुई कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि ये ऑयल पुलिंग है क्या, ये ऑयल पुलिंग होती कैसे है और इसका लाभ क्या है। जब मैंने इसकी रिसर्च की, इंटरनेट के ऊपर रिसर्च की, और उसके बाद चरक संहिता देखी, अष्टांग हृदयम देखा, सुश्रुत संहिता देखी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने जो आयुर्वेद के ऊपर पुस्तकें संपादित की हैं उनको देखा, तो एकदम हम हैरान हो गए कि हमारा साइंस कितना सुपर साइंस रहा है। उन्होंने हजारों साल पहले हानिकारक बैक्टीरिया को कम करना है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाना है। मुंह के अंदर अल्सर हो गया तो उसको ठीक करना है, मुंह के अंदर कैविटी ना हो इसका ध्यान रखना है, दांतों के बीच से और मसूड़ों के बीच में कोई इन्फेक्शन ना हो, किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। तो इसके लिए जो दातुन की और गंडूश की और कुल्ले करने की अवधारणा भारत के आयुर्वेद के ग्रंथों में दी गई है, वो 100% सुपर साइंटिफिक है। और आज मैं पूरी दुनिया के डाटा आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये 350 रुपए का लेने की जरूरत नहीं है। आपको घर में गंडूश करना है तो आप नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय पर चले जाइए, वहां का डॉक्टर आपको बता देगा। मैं इस एपिसोड में डिटेल में नहीं बता सकता और मैं डॉक्टर भी नहीं हूं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यदि कोई डॉक्टर नहीं है ना तो वो कोई दवाई नहीं बता सकता, और कोई डॉक्टर है तो वो पेट के अंदर तौलिया भी छोड़ सकता है, वो किसी का गलत ऑपरेशन भी कर सकता है, किसी को गलत दवाई देकर, किसी को ऑथराइज है वो लिखने के लिए तो दवाई देकर लीवर को भी फेल कर सकता है, किडनी को भी फेल कर सकता है, डायबिटीज भी पैदा कर सकता है, ये ऑथराइजेशन है। लेकिन यदि किसी के पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है तो वो कोई उपचार नहीं बता सकता। तो मैं आपको उपचार नहीं बता रहा, आप नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय पर जाएं, वहां पर आपको लगभग 280 रुपए का 1 लीटर, ये तो 350 रुपए का केवल 200 मिलीग्राम है, 200 ग्राम है। ये 1000 मिलीग्राम तेल आपको 280 रुपए में मिल जाएगा। ये 350 रुपए में 200, ये 1700 रुपए लीटर हो गया, और ये केवल 280 रुपए लीटर है। इस तेल के, तिल के तेल को आप मुंह में भर लें और मुंह में भरकर तब तक धारण करके रखें जब तक आप इसको आसानी से रख सकते हैं। जब नाक से मुंह से हल्का सा पानी आने लगे तो आप इसको बाहर थूक दें। इसको गंडूश या ऑयल पुलिंग बोलते हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में लोग खूब आधुनिक पेस्ट यूज करते हैं।
सांस की बदबू को पेस्ट से जोड़ा गया, जबकि सांस की बदबू कोई मुंह का रोग नहीं है, ये तो पेट का रोग है। आज भी भारत में 60 से 90% जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कम से कम एक डेंटल कैविटी जरूर है। 100% एडल्ट, आप 40 साल से ऊपर के देखेंगे तो हर बड़े व्यक्ति के मुंह में कोई ना कोई एक कैविटी आपको जरूर मिलेगी, और उनके भी मिलेगी जो रोज अच्छे से अच्छी पेस्ट करते हैं, महंगी से महंगी पेस्ट करते हैं, महंगा सा महंगा ब्रश करते हैं। 15 से 20% ऐसे एडल्ट हैं जिनके मसूड़ों के अंदर दिक्कत है। 30% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है, लेकिन जिनके मुंह में एक भी नेचुरल दांत नहीं बचा हुआ। और आज हर 1 लाख में से 10 लोगों को कैंसर हो रहा है। इसका जो बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण केवल और केवल ये पेस्ट है। हम यदि अपने आयुर्वेद के रास्ते पर चलें, एक संकल्प कर लें कि कुछ भी खाएंगे तो कुल्ला जरूर करेंगे, उंगली डालकर कुल्ला करेंगे, कभी कभी ऑयल पुलिंग करेंगे, हफ्ते में 1 बार भी ऑयल पुलिंग कर लें, मतलब मुंह में तेल को भरकर उसको होल्ड करके रखें। देखिए, जब आप मुंह में भरेंगे तो ये तेल होगा, लेकिन जब आप इसको थूकेंगे, इसको बाहर निकालेंगे तो ये पानी जैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसके अंदर लार और बैक्टीरिया मिल जाएंगे, और वो बैक्टीरिया जब आप बाहर थूक देंगे तो आपका मुंह एकदम साफ हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इसके ऊपर कितनी गहरी रिसर्च की होगी, बताइए किस लेवल की रिसर्च होगी कि मुंह के अंदर तेल भरेंगे तो उससे मुंह के अंदर बैक्टीरिया खत्म होंगे, पीएच बैलेंस होगी, लार की ग्रंथियां ठीक से काम करेंगी, टेस्ट बड ठीक से काम करेंगी, कोई मुंह के अंदर अल्सर होगा या मुंह के किसी भी कोने में मसूड़े या दांत में दिक्कत होगी तो वो ठीक होगी। आज देखिए, सेंसिटिविटी की समस्या लगभग 90% लोगों को है। ठंडा गर्म लगता है, अच्छी से अच्छी पेस्ट करते हुए भी लगता है। वो एक बार दंतकांति करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भारत की परंपरा, भारत का आयुर्वेद अद्भुत रहा है, सुपर साइंस रहा है, इसका हमें पालन करना है और मल्टीनेशनल कंपनियों से सावधान रहना है। वो हमारे ही आयुर्वेद के ऊपर पेटेंट करवाकर हमें ही उस आयुर्वेद की 2 रुपए की चीज को 200 रुपए में, 2000 रुपए में बेचने के षड्यंत्र करेंगे। ऐसे षड्यंत्र से सावधान रहना है। देखते रहिए इसी प्रकार से राष्ट्र गौरव को वैदिक चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव रहता है, तो आप वहां से भी लगातार आप इसको सुन सकते हैं। इसके हिस्सों को आप रिकॉर्ड करके आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।